उत्तर भारत के एक छोटे से गांव भीमरपुर में एक बहुत पुराना कुआं था। लोग उसे काला कुआं कहते थे। गांव के बुजुर्ग हमेशा बच्चों को चेतावनी देते थे, सूरज ढलने के बाद उस कुएं के पास मत जाना, वहां कुछ ठीक नहीं है। लेकिन गांव के कुछ लोग मानते थे कि यह बस अंधविश्वास है। नई शुरुआत। एक दिन शहर से रमेश नाम का युवक अपने परिवार के साथ गांव में रहने आया। उसे गांव का शांत माहौल बहुत पसंद आया। घर के पास ही वही पुराना कुआं था। पहले दिन ही उसने देखा कि गांव वाले उस कुएं से पानी नहीं भरते। रमेश ने एक बुजुर्ग से पूछा, काका, इस कुएं से पानी क्यों नहीं लेते? बुजुर्ग का चेहरा अचानक डर से बदल गया। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, बेटा, उस कुएं में सिर्फ पानी नहीं है, वहां किसी की आत्मा रहती है। रमेश हंस पड़ा। उसे लगा ये बस गांव की पुरानी कहानियां हैं। पहली अजीब घटना। उस रात लगभग 12 बजे रमेश को बाहर से अजीब आवाज आई। छप छप छप, जैसे कोई कुएं में पानी हिला रहा हो। रमेश खिड़की से देखने लगा। चांदनी में उसने देखा कुएं के पास एक औरत खड़ी थी। उसके लंबे काले बाल थे और चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। रमेश ने सोचा शायद कोई गांव की औरत पानी भरने आई है। लेकिन अचानक वो औरत धीरे धीरे कुएं के अंदर झुकने लगी और अगले ही पल गायब हो गई। गांव का रहस्य। अगले दिन रमेश ने यह बात गांव वालों को बताई। सबके चेहरे डर से सफेद पड़ गए। गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी ने बताया, बहुत साल पहले उस कुएं में सरिता नाम की लड़की गिरकर मर गई थी। कहते हैं उसे धक्का दिया गया था। उसकी आत्मा आज भी इंसाफ ढूंढ रही है। डरावनी रात। रमेश को फिर भी यकीन नहीं हुआ। उसने तय किया कि आज रात वो खुद कुएं के पास जाकर देखेगा। रात के 1 बजे वो चुपके से बाहर निकला। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ झींगुरों की आवाज। जैसे ही वो कुएं के पास पहुंचा, अचानक ठंडी हवा चलने लगी। फिर कुएं के अंदर से आवाज आई, मुझे बाहर निकालो। रमेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अंदर झांक कर देखा। कुएं का पानी बिल्कुल काला था और अचानक उस पानी में से 2 सफेद हाथ बाहर आए। असली डर, वह हाथ धीरे धीरे कुएं की दीवार पकड़कर ऊपर